हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्राचीन इतिहास की कड़ी में आज हम लोग देख रहे हैं मगध में राज्य करने वाले वंशों को तरफ से। तो मगध में राज्य करने वाला या मगध का उत्कर्ष में योगदान देने वाला पहला वंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश का फाउंडर बिंबिसार को माना जाता है। तो आज हम लोग बिंबिसार के बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारियां पढ़ते हैं। इसके बाद बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुआ। हर्यक वंश को हम लोग इतिहास में पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है। पितृहंता वंश, क्योंकि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, बिंबिसार के बारे में जो खास बात यह है, बिंबिसार को क्षेत्रोजस नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब है कि उसका जो है यश पताका 80,000 गांवों में फैली हुई थी, यानी उसका राज्य विस्तार 80,000 गांवों तक था, इसलिए उसे क्षेत्रोजस कहा जाता है। और प्राचीन इतिहास में ये बहुत ट्रेडिशनल सवाल है, परंपरागत है। जब कोई भी रूलर टाइटल एक्सेप्ट करता है या उसको उपनाम दिए जाते हैं तो टाइटल्स पे सवाल आता है। तो ये क्षेत्रोजस भी एक नाम था, जिसका मतलब था उसकी यश बहुत दूर दूर तक थी। और यह ऐसा उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। ये भी सवाल पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा जाता था मत्स्य पुराण में या जैन साहित्य में या बौद्ध साहित्य में। इस टाइप के सवाल भी बन सकते हैं। बिंबिसार का एक नाम श्रोणिक भी है, जिसका अर्थ है दूर दूर तक नाम सुना गया हो। जिसका नाम दूर दूर तक सुना जाता हो उसे श्रोणिक, ऐसा जिक्र जैन साहित्य में मिलता है। जैन लिटरेचर में बिंबिसार को श्रोणिक भी कहा गया है। तो ये क्षेत्रोजस, श्रोणिक इनके उपनाम है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि इसकी राजधानी कहां थी? गिरिव्रज। बिंबिसार के जो सलाहकार थे उनके नाम है सुनिधि तथा दीर्घचारण। ध्यान रहे, जो मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण बिंदु है कि वहां जो शासक हुए वे योग्य हुए। उसके साथ एक और बिंदु जोड़ा जाता है कि उन शासकों के जो सलाहकार हुए, सचिव या प्रधानमंत्री या मंत्री हुए, वो भी बहुत योग्य थे। उसी प्रकार से सुनिधि और दीर्घचारण आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अजातशत्रु का सलाहकार वत्सकार है, चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार चाणक्य है। तो ये मैच कराने को सवाल आते रहते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखना है। बिंबिसार इतिहास में अपनी 3 नीति की सफलता के लिए बहुत विख्यात है। ये 3 नीति क्या थी? पहला है विवाह नीति, दूसरा है मित्र नीति और तीसरा है युद्ध नीति। यानी उसके आसपास के अपने जो महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में कुछ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए ताकि उनसे रिश्तेदारी डेवलप हो और बहुत खतरा ना रह जाए। कुछ के साथ मित्रता कर ली और जो बचे उनको युद्ध के द्वारा जीत लिया। तो वैवाहिक नीति के तहत बिंबिसार के 3 रानियां थीं, महाकोसला, चेलेरा और क्षेमा। 3 पटरानियां थीं। महाकोसला कौन है? प्रसेनजीत की बहन है। प्रसेनजीत भी बहुत प्रतापी राजा है। बौद्ध धर्म के योगदान में महात्मा बुद्ध से बहुत नजदीकी थी इनकी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म को प्रमोट करने में प्रसेनजीत का भी बड़ा योगदान माना जाता है। प्रसेनजीत कोसल के राजा थे। कोसल महाजनपद, जिसे आज हम लोग फैजाबाद, अयोध्या और ये श्रावस्ती पूरा इलाका काउंट कर सकते हैं, उस इलाका के राजा थे प्रसेनजीत। इनकी बहन थी महाकोसला। दूसरी इनकी रानी थी चेलना, जो वज्जी नरेश चेटक की पुत्री थी। वज्जी नरेश, वज्जी महाजनपद था, वज्जी नरेश चेटक की पुत्री थी। और तीसरी रानी क्षेमा, जो मद्र की राजकुमारी थी। मद्र भी एक गणराज्य था जिसकी राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अपनी मित्र नीति के तहत पहला काम यह किया कि अवंती नरेश चंड प्रद्योत, ये नाम याद रखिएगा, आप पूछा जा सकता है, कि पीलिया
को ठीक करने के लिए राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। राज्यवैद्य जीवक किसका था? बिंबिसार का राजवैद्य था। दूसरा काम किया था गांधार नरेश पुष्कर सारिन के यहां दूत भेजा था, तो इससे मित्रता हो गई। जो बाकी बचे उनको युद्ध के द्वारा जीत लिया, शेष महाजनपदों को युद्ध के द्वारा जीत लिया। बिंबिसार द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिंबिसार द्वारा युद्ध से विजित किया गया पहला महाजनपद अंग था। पहला महाजनपद अंग था। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का अगला राजा उसका पुत्र अजातशत्रु हुआ, जो बिंबिसार की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा था। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। इसका सलाहकार है वश्यकार। इससे राजधानी पाटलिपुत्र को बनाने की इच्छा प्रकट की। यद्यपि है अभी राजगृह ही, थोड़ा नदी दुर्ग रूप में, नदी के द्वारा पाटलिपुत्र की सुरक्षा के कारण उसे बनाना चाहता था, बना नहीं पाया। ध्यान रखना है, बनाया जाके उदयन ने। अभी भी राजगृह ही राजधानी है, लेकिन ये सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना कौन चाहता था, तो अजातशत्रु से बनाया जाके इसके बाद इसका जो सक्सेसर है उदयन ने। ठीक। दूसरा जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है अजातशत्रु का, इसके शासन काल में ही काशी मगध का हिस्सा बनी। और वाजिरा प्रसेनजीत की पुत्री का विवाह अजातशत्रु से हुआ, बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, अब इसको देखते हैं। दूसरा वज्जी गणराज्य, जो 8 गणराज्यों का संघ था वज्जी, उसको भी पराजित किया अजातशत्रु ने। कहने का मतलब है अजातशत्रु बिंबिसार से भी एक कदम आगे निकला, अपने मगध के विस्तार में योगदान दिया, वज्जी को पराजित किया। वज्जी 8 गणराज्यों का संघ था, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे उसने अपने सलाहकार वश्यकार की कूटनीति के द्वारा पराजित किया। दूसरा बाजिरा, जो प्रसेनजीत की पुत्री का विवाह हुआ। एक्चुअली इसके पीछे थोड़ी सी घटना आप समझ लें। जब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया, तो बिंबिसार के जो साले हुए प्रसेनजीत के जीजा थे बिंबिसार, अपने जीजा की हत्या यानी अपनी बहन के पति की हत्या का बदला लेने के लिए अपने भांजे अजातशत्रु से युद्ध किया। ये युद्ध होता है प्रसेनजीत वर्सेस अजातशत्रु। जैसे अजातशत्रु की जीत होती है और प्रसेनजीत पराजित होते हैं। पराजित होने का मतलब ही है कि उनका राज्य कौशल अब मगध का हिस्सा हो गया। और तब प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया। वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया। ये घटना है, ये वाजिरा का विवाह जो हुआ, युद्ध में प्रसेनजीत पराजित हुए, यानी कौशल अब मगध का हिस्सा हो गया। काशी को इसने बना ही लिया था। वज्जी जो 8 गणराज्यों का संघ था, उसको भी पराजित किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं उदयन को। क्योंकि जैसा अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ किया, वैसा ही उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु के साथ किया। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके राज सिंहासन पर कब्जा किया। इसका महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया मगध की। यह जैन और बौद्ध धर्म दोनों को मानता था। पूछा जाता है सवाल कई बार, ऐसा कौन सा राजा है जो एक साथ जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का धर्मावलंबी है? तो उदयन उत्तर होगा। इस वंश का अंतिम शासक दर्शक या नागदशक हुआ, जिसकी हत्या उसके बनारस के अमात्य शिशुनाग ने की। हत्या कर दी और एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश में कौन कौन हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड तक के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।